चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरपीजे वैदिक गुरुकुल मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग जो हमारे केंद्र होते हैं, ठीक है, उन केंद्रों पे हमें काम करना पड़ता है। ये जो 7 चक्रास जैसे कि बोले गए हैं, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र जो होता है, मैं सबसे महत्वपूर्ण तो इसलिए बोलूँगा क्योंकि शुरुआत जो होती है काम करने की, जो शुरुआत है हम वहीं से करते हैं एक्चुअली। ठीक है। और एक होता है हमारा, अगर बहुत गहरे में देखोगे तो एक हमारे शरीर में चंद्रलोक है जो कि हमारे हेड का हिस्सा है। ठीक है। और एक हमारे शरीर में सूर्यलोक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, ये अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत गहरे में देखोगे, तो आपके नाभि केंद्र में आपकी जठर अग्नि जो है वो जलती है। ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि हमारे हठ योग के अंदर या जो जो पतंजलि योग के अंदर ऐसी बहुत सारी विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा जो है हम इन सभी केंद्रों को धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो क्या है कि आज हम एक बहुत ही सिंपल विधि, अभी क्या था कि अभी परसों चौथ कोई स्टूडेंट थे हमारे पुराने, तो बड़ा अच्छा नॉलेज वॉलेज रखते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं और सबको दूसरों को बहुत अच्छे से हेल्प भी करते हैं, दिल के ही बड़े साफ है, मगर बोलते हैं कि हर बात ये है कि मैं खुद बहुत दुखी रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। तो उसके पीछे एक मूलभूत कारण जो होता है, जो बेसिक रीज़न है, वो ये है कि आपका कनेक्शन अगर आपकी नाभि से एक तरह से कट जाता है। अभी जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो साथ साथ सभी साधक जो है अपने नाभि केंद्र पे ध्यान रखेंगे। नाभि केंद्र के तरफ अपनी ऊर्जाओं को नॉस्ट्रिल्स द्वारा जो है अपना ब्रीथ लेते रहेंगे। सुख आसन में सब बैठ जाएंगे। ठीक है। हाथों के ऊपर एक हाथ जिस तरह से रखें, चाहे आप मुद्रा बना के रखें, ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे। और चाहे तो सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि सुखी कैसे हो लाइफ में। सब कुछ होते सोते, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते सोते भी मन खुश नहीं रहता। अब देखिए, मन ना खुश रहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका नाभि का केंद्र। नाभि का केंद्र एक वो केंद्र है जहाँ से मनुष्य जीवन जो है अब उसकी शुरुआत होती है। और जब मनुष्य जीवन का अंत होगा तो भी नाभि से ही होगा। तो नाभि एक ऐसा जोन है, ऐसा एक चक्र है। यदि मनुष्य को आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आपको सबसे पहले यदि डर लगता है कोई, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी सबसे पहले जैसे ही आपको कोई डर लगता है तो आपके पेट में एकदम से गुड़गुड़ 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 इस तरह की आवाज़ आती है। क्यों आती है वो? ऐसा क्या होता है घबराहट के अंदर? सिंपल सी बात है कि जैसे ही आपका, जो मैंने आपको बोला सूक्ष्म सूर्य है जो कि आपके नाभि केंद्र पे ही है, इस सूक्ष्म सूर्य को हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि 72,000 नाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है ना, 72,000 नाड़ियाँ जो होती हैं वो शुरुआत करती है मनुष्य जीवन की। और 72,000 नाड़ियों का जो पूरा सिस्टम है वो सारा इसी केंद्र से होके जा रहा है। तो इस केंद्र की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि इन 72,000 नाड़ियों को अगर हम एक बहुत ही वैज्ञानिक विधि के तौर पे सेट करने की कोशिश करते हैं। सेट से मेरा मतलब है कि इन ऊर्जाओं को हम जब देखना शुरू करते हैं तो ये भी प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होना शुरू करती है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी में है। ठीक है ना। तो अगर वो जल्दी में ना हो और अगर वो चैन से बैठना सीख जाए सिर्फ, और वो भी फर्श के ऊपर, बिकॉज क्या होता है ना कि एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल के अंदर कुर्सियां आ गई हैं, चेयर्स आ गई हैं, तो ये चेयर के ऊपर बैठना, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बैठने की पोजीशन पे ध्यान नहीं देते। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे नाभि केंद्र को जाने अनजाने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है ना। उसके अलावा आपके नाभि केंद्र के ऊपर जो है ऊर्जाओं को देखने मात्र से ही आप जो है इन ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी इस समय भी आप जब सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो अपनी सांस को आप सिर्फ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट की विधि होती है ये।
मात्र 5 से 7 मिनट की विधि के अंदर आप लगभग लगभग 1 से 1.5 सेंटीग्रेड जो है अपना टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ देखेंगे, यदि आप जो है अभी अपने नाभि केंद्र को सक्रिय करते हैं। और इस पे मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ कुछ ऋषियों ने तो 12 12 10 10 साल तक नाभि केंद्र पे ही मात्र काम किया है। और उससे क्या होता था कि वो अपने शरीर की ऊर्जाओं को, यानी कि अपने शरीर के टेम्परेचर को बहुत बढ़िया से कंट्रोल कर पाते थे। ये बहुत गजब की बात है। तो आप ये समझिए कि ये जो हम सारा विज्ञान भैरव तंत्र का जो ये सारा सिस्टम समझ रहे हैं, इसको समझने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप एज अ मनुष्य जो है सुख की अनुभूति कितनी रखते हैं, या फिर रखते ही नहीं हो, सारे दिन रोते ही रहते हो। ठीक है ना, बहुत गहरे में देखा जाए तो कहने का मतलब है कि आपका अपने नाभि के केंद्र पे बारीकी से काम करना जरूरी है। और बारीकी से मतलब यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत हमें कोई बहुत मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस है। बड़ी सिंपल सी विधियां हैं जिसमें जो है बेसिकली हम नॉस्ट्रल्स द्वारा जब अपनी, जैसे कहते हैं ना एक बच्चा होता है, कहते हैं बच्चे की छाती नहीं होती, बच्चे की केवल नाभि होती है या पेट होता है जो हमको ऊपर नीचे होता दिखता है जब वो सांस लेता है। तो इन द सेम वे अगर आप अपने अंदर का बच्चा ऑन कर लो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी, ठीक है, अगर आप उस निश्चिंतता पे पहुंच जाओ कि जब आप, आपको देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, योग के अंदर हमें बहुत सारी चीजें आपके गुरु के अनुसार बताई हुई जो है विजुलाइज भी करनी होती है। मान लो मैंने कहा कि अभी आप छोटे से बच्चे हो, वही छोटा सा बच्चा जो एक बेड पे लेटा हुआ है आराम से, जो सांस लेता है तो केवल वो अपने नाभि केंद्र से लेता है। ठीक है, तो ये वो जो बचपना है आपका, एक्चुअल में वो हमेशा आपका बना रहना चाहिए, परंतु बना तो रहता नहीं है। और एज अ रिजल्ट सब दुखी, सब परेशान, सुख की अनुभूति नहीं है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर नाभि को सेट करने के लिए कुछ और विधियां भी बताई गई हैं। जैसे कि रात को जब आप सोते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपनी नाभि के ऊपर हल्का सा नारियल का तेल लगा सकते हैं। ठीक है, उससे एक न्यूरो सिस्टम को मैसेज जाता है, बिकॉज नाभि केंद्र पे एक वेगस नर्व होती है। ठीक है, और उस वेगस नर्व का कनेक्शन जो होता है वो सीधा न्यूरोलॉजिकली आपके ब्रेन के साथ होता है, यानी कि आपके दिमाग के साथ होता है। तो जिस प्रकार से जैसे ही एक निश्चिंतता वाला सिग्नल आपकी नाभि प्रोड्यूस करती है, उसी समय आपको जीवन में अचानक से आप फील करोगे कि सुख की अनुभूति होगी। तो ये जो सुख की अनुभूति है, ये आपके अंदर के सूक्ष्म सूर्य को प्रकाशित करने से होगी। और इसको जब हम प्रकाशित करेंगे तो मात्र, जैसे कहते हैं ना, हवा आती है और आग को भड़का के चली जाती है, अग्नि तो ऑलरेडी आपके अंदर है, जठर अग्नि है, चेतना है अंदर। ठीक है, मगर सवाल ये है कि जैसे ही हमें सिग्नल भेजना है ऊपर ब्रेन को, वो हम कैसे भेजेंगे? वो हम जब भेजेंगे जब हम निश्चिंतता का भाव जो है अपने योग की क्रियाओं में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। और इसका असर इतना ज़्यादा है कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 3 दिन पहले मैंने उसके साथ उस स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, और कल शाम की बात है कि उसने मेरे को एक गुड न्यूज़ भी दी। कहता कि सर सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन जो है केवल नाभि केंद्र से हुई है ये वाली, जो कि अचानक उम्मीद नहीं थी मेरे को। ठीक है ना, तो इसको जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है पुरानी अंदर की नेगेटिविटी जो है उसको पिघला देते हैं। तो जैसे ही आपके नाभि केंद्र की ऊर्जाएं बढ़ती हैं, तो आपका जो अंदर का जो सिस्टम है, जो आपकी पुरानी जो बैड मेमोरीज हैं, वो पिघलनी एक तरह से स्टार्ट होती है। और जब वो पिघलती हैं, इतने ही मात्र से आप क्या पाते हैं कि ना केवल आपका नाभि केंद्र सुखी होता है, सुखी मतलब सुख को महसूस करता है, आपके ब्रेन को बोलता है कि अब जो है पैरासिम्पथेटिक मोड बोलते हैं उसको, वो ऑन हो जाता है। आपका पैरासिम्पथेटिक मोड मतलब बॉडी जो है रेस्ट मोड में अब जा सकती है, रिलीव हो सकती है। और उस केस में जो है बॉडी आराम से जो है अपने डिसीजंस ले पाती है, मेंटल क्लैरिटी आती है। क्योंकि आपका जो गट हेल्थ है एक तरह से ये आपके इसी केंद्र के आसपास रहता है सारा। और ये आपका बॉडी का सेकंड ब्रेन है। और हालांकि साइंस आज इसे सेकंड बोल रही है, आने वाले टाइम में इसको फर्स्ट बोलेगी।
गट के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी। तो हमें अपने इस पूरी गट हेल्थ को जो है अपने योग द्वारा कैसे संचालित करना है, कैसे बढ़िया करना है, कैसे बेहतरीन बनाना है, जिससे कि आपकी पुरानी बैड मेमोरीज, आपकी आपकी किसी को माफ करने की क्षमता, ठीक है ना, ये बढ़े। आपका जो है चीज़ों को छोड़ने का जो कटिंग द कॉर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉर्ड होती है जिससे बच्चा जुड़ा होता है। तो जो कट द कॉर्ड की जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कहते हो कि आपका अटैचमेंट खत्म, तो अटैचमेंट खत्म होने का मतलब यही होता है, जो कि जनरली लोगों से होता नहीं है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि जाओ अपने बेटे से या बेटिया से अटैचमेंट खत्म करो, अपने हस्बैंड से करो, अपने किसी फैमिली मेंबर से करो, होता नहीं है। मगर आपको करना तो पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो फिर प्रकृति का नियम लागू होता है, फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है आपके जीवन से फिजिकली चला जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब फोटो बन के टंग जाता है, धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं। दिस इज हाउ, ये कटिंग द कोड बाय द नेचर है। मगर तुम इसी कोड को अगर वैज्ञानिक तौर पे विद द हेल्प ऑफ योग, योग की माध्यम से जो अगर वर्कआउट कर लो, तो आपके कई सारे कर्म जो है केवल इस नाभि केंद्र द्वारा जो है संचालित भी होते हैं, कट सकते हैं। और सुखी होने की जहाँ तक बात है, यस, आप जो है एक तरह से सुखी होने लगते हैं। ठीक है, क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? कारण है आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपकी थॉट क्लैरिटी। आपके नाभि के अंदर वो प्रकाश जो जब आता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आभा है, आपका जो ऑरा है, वो ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रांग होता है। और ये एक पहला केंद्र है। जब तक अगर आपका ये केंद्र कंट्रोल में या ये केंद्र सेट नहीं होगा जीवन में, आप हमेशा परेशान रहोगे। अक्सर मैंने करोड़पति लोगों को इसी बात पे रोते देखा है कि उनकी रीच जो है, उनकी जो अप्रोच है, उनको पता ही नहीं है कि क्या नाभि केंद्र, क्या चीज़ें, ये सब इतना पैसा होता है नाप शनाप, और उसके बाद भी भुगत रहे होते हैं बीमारियों से। ठीक है ना? तो ये नाभि केंद्र पे हम लोग रोज डेली धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, मगर मैंने आज आपको ये जो बात नाभि केंद्र को लेकर सारी चर्चा करी है, वो ये करिए कि अब आपका थोड़ा अवेकनिंग लेवल बढ़े। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे काम कीजिए इस केंद्र पे, तो क्यों कीजिए, तो वो जानना आपका अधिकार है। उसी दृष्टिकोण से मैंने आपको नाभि के बारे में ये सारी चीज़ें बताई हैं। और इसी नाभि केंद्र से जो वेगस नर्व है वो आपके ब्रेन को कनेक्ट करती है, और आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरह से यहाँ पे जो है, आप ये समझ लीजिए कि अगर ये नर्वस सिस्टम अच्छा सिग्नल दे देता है ब्रेन को, तो अचानक से जो आप महसूस करते हैं कि एकदम सुख की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि सब कंट्रोल में आ गया है, ऐसा लगता है कि मन बिल्कुल शांत है। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों को समझना है। ठीक है, आने वाले टाइम में हम और भी मुद्राएं और भी इस तरह के चक्रास हैं उन पे चर्चा करते रहेंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम अपना नॉर्मल जिसे कहते हैं आनापाना सती, जो हमारी मेडिटेशन विपश्यना की क्रिया है, नाभि केंद्र पे तो डेफिनेटली हम रहेंगे रहेंगे। अब थोड़ा सा विपश्यना की जो क्रिया है उसको भी फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र के साथ हम उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे धीरे से। और अपने मन में ही आप इस मंत्र को उच्चारण कर लीजिए, और उसके बाद बिल्कुल शांत मन से धैर्य रखते हुए अपनी ब्रीथ को केवल देखने का काम कीजिए। सांस चाहे कैसे भी हो, आपको मात्र उस सांस को केवल साक्षी भाव से देखना है। जैसे कि आपको बताया जाता है, यही प्रैक्टिस करनी है अगले 20 मिनट या आधा घंटा, लगभग आधा घंटा है अभी हमारे पास, लगभग आधा घंटे जो है हम बिल्कुल डीपली, बहुत गहरे में आज जो है अपनी साधना को अचीव करेंगे। सबके सब केवल और केवल हम अपने आप को जो है साक्षी भाव को डेवलप करेंगे। हम अपनी ब्रीथ को देखेंगे, आपकी ब्रीथ जितनी क्लियर है, जितनी गहरी है, उतना ही अच्छा है, और जैसी भी है वो वैसी ठीक है। उसको देखते रहिए बिना किसी फिक्र के, आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मन से। विचारों को जो है, जैसे हम बोलते हैं कि विचारों को भी रोकना नहीं है, उनसे कोई संघर्ष नहीं है, उनको आने दो, और वो अपने आप चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। बस तुम इन्वॉल्व नहीं होगे, ये बात ध्यान रखना। तुम जहाँ हो वहीं पर मानसिक तौर पे अपने आप को जो है स्थिर करो, वो ज़रूरी है। और वो स्थिरता धीरे धीरे आने लगेगी, बिल्कुल जब आप शांत मन से
इस चीज़ को करते हैं, इसको साक्षी भाव को डेवलप करते हैं। चलिए अब गहरे में उतरते हैं। बिल्कुल शांत मन से हम देखेंगे और केवल देखेंगे, बस। केवल बने रहें, केवल देखते रहें। शांत मन से, बिल्कुल शांत। विचार भी आ रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए, केवल देखते रहिए। संवेदनाएं हो सकती हैं, शरीर के किसी भी पार्ट पे कोई संवेदना हो, इचिंग हो, किसी तरह से ट्रिगलिंग हो, उन संवेदनाओं को भी केवल देखते रहें। शरीर के किसी भी भाग पे, कोई भी पार्ट पे कोई भी संवेदना हो, उसे केवल देखें, इन्वॉल्व ना हो। बहुत शांत मन से। बस बने रहें, शांति से बने रहें, केवल देखना है।
मन शांत हो रहा है। हम केवल देख रहे हैं। मन शांत हो रहा है। बिल्कुल शांति से, धैर्य से, केवल बने रहें। धैर्य पूर्वक केवल देखते रहें। सिर्फ बने रहें धैर्य पूर्वक। संवेदनाएं भी होंगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम शांत हैं, बिल्कुल शांत। विचारों से उलझना नहीं है, केवल देखते हैं। विचार भी आ रहे हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए उन्हें अपने आप। उनसे उलझे ना, खुद को दूर रखें, केवल देखें। शांत मन से केवल देखें। किसी तरह की कोई आकृति, कोई इमेज, कुछ भी दिख रहा है तो उसे देख के बिल्कुल घबराए ना। केवल देखते रहें, वो भी अपने आप विलीन हो जाएगी। आप धैर्य पूर्वक, बिल्कुल धैर्य पूर्वक केवल देखें। कोई रोशनी, कोई अंधेरा, कोई इमेज सामने आए तो आने दीजिए, जाने दीजिए। हमें कुछ नहीं लेना किसी से। शांत मन से।
मन बिल्कुल शांत है। हम केवल देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। मन बिल्कुल शांत है। बस बने रहें। मन शांत है। धैर्यपूर्वक केवल देखें। अपने आप आ रही है सांस, अपने आप जा रही है सांस। हम शांत हैं, हम बिल्कुल शांत। ऊर्जाओं का स्तर प्राणमय कोश पे है और आप बने हुए हैं। आप केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं। धीरे धीरे ऊर्जाओं का स्तर बीच बीच में आनंदमय कोश को भी टच करता है। यदि मन शांत होता है तो बिल्कुल धैर्य धरें। बहुत ही दृढ़ता से, निश्चिंतता से केवल बने रहें। मन बिल्कुल शांत है। सिर्फ बने रहें।
10 से लेकर 1 तक मैं अब गिनूंगा। बिल्कुल धैर्य धर के आप शांति से बने रहेंगे। अंतिम कुछ मिनट हैं। सभी साधक स्पष्टता से, केवल स्पष्टता से गहरे उतरेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ को, सांस को, श्वास को आने दें, जाने दें। स्पष्टता, प्रकाश महसूस करें। विचारों से कोई उलझाव नहीं है। हम एक साधक हैं, केवल देखेंगे। 10। बने रहें। 9। आठ। मन शांत है। विचारों से कोई उलझाव नहीं है। बस बने रहना है। संवेदनाएं हो सकती हैं, संवेदनाओं को भी देखें। शरीर के किसी भी पार्ट पे, भाग पे संवेदनाएं हो सकती हैं। इचिंग, टिकलिंग, बस होने दें। बने रहें। शांत मन से बने रहें। 7। 6। 5।
विचार फिर से घेर सकते हैं। अंतिम क्षणों में विचार हावी हो जाते हैं। फिर से खुद को दूर खींच लीजिए और शांत मन से, मन शांत है, आप केवल देखें। किसी विचार से कोई उलझाव नहीं है। हम केवल देख रहे हैं शांत मन से। 4, 3, बने रहिए, बने रहिए। 2, बहुत अच्छे से बने रहिए। अभी एक बोलूँगा, मैंने एक बोला नहीं है। जब मैं एक बोलूँगा तो उस समय सभी साधक जो हैं बहुत धैर्यपूर्वक दोनों हाथों की हथेलियों को मसलेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। मगर अभी मैंने बोला नहीं है, तो बने रहिए, बने रहिए। जब मैं एक बोलूँगा तब आप उस प्रक्रिया को करेंगे। 1, धैर्यपूर्वक दोनों हाथों की हथेलियों को पास लेके जाएं। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल के अपनी दोनों आंखों पे रखें। धीरे धीरे सभी साधक अपनी आंखें खोलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं, आराम से। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। प्रारंभिक साधनाएं जब हम करते हैं तो कभी ऐसा रहता है कि मन जो है, ये हमारा, जैसे मैंने बोला, हम इसको मित्र बनाना है, तो इसको मित्र बनाएंगे। अभी मन जंगली है, इसको पालतू बनाएंगे। इसकी शक्तियाँ जो है, जो हम पे हावी हो जाती हैं, वो हमारे को हावी ना होके हम उनका कैसे उपयोग करेंगे, मन की शक्तियों का। मतलब मन की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है। ठीक है। आपका यहाँ पर जो केंद्र होता है, थर्ड आई का केंद्र है, गंधहारी विद्या, इस तरह की बहुत सारी विद्याएं हैं जो आपको मन के मात्र से, माध्यम से आपको मिलती हैं। तो ये उसकी शक्तियों का उपयोग है। किसी साधक के कोई प्रश्न है तो बताएं। कोई प्रश्न नहीं? कोई बात नहीं, खाली होना भी ज़रूरी है। रोज़ रोज़ प्रश्नों को क्या ही करना है, प्रश्न तो ख़त्म ही करने हैं। धीरे धीरे प्रश्न ख़त्म होते जाएंगे। फिर भी किसी के मन में कुछ आए तो ग्रुप में आप डाल सकते हैं वॉइस मैसेज, मुझसे भी टच में रह सकते हैं। ठीक है। तो आज की साधना को यहीं विराम देंगे।
आज के सेशन को यहीं विराम देंगे हम लोग। ठीक है जी। और अपना दिन शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से गणपति जी का नाम लेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे सब बिल्कुल शांत मन से। आनंदमय कोश के अंदर पूरा दिन आज व्यतीत करेंगे हम लोग। ठीक है। सभी चिंताओं को भूल कर, भूल ही जाइए, है ही नहीं चिंताएं, तो सब माया ही है। ये भी एक कहानी है, बताऊंगा किसी दिन। चलिए, नमस्कारम। आप सबका आरबीजे गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके बने रहें। और कोई भी आपको मदद चाहिए किसी भी प्रकार से, कोई मन में शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, तो आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन सेशंस जो हैं ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिंक्स जो हैं, आप अगर कहते हैं तो हम आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे देंगे। बाकी किसी को भी और चाहिए हो तो वो हमारे को संपर्क करके हमसे ले सकता है। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गण गणपतये नमः।